कक्षा 7 क्लास 7 में वंदना हम लोग ने किया। प्रथम वर्ण विचार किया। 7वीं कक्षा में अकारांत प्रयोगा दिखा। प्रथम पाठ में अकारांत शब्दों के प्रयोग करने के बाद अब हम लोग का अगला क्रम है पेज नंबर 14 पर 14 पर द्वितीय पाठ वजन भोज लंग लकार प्रयोग। तो द्वितीय पाठ, द्वितीय माने होता है दूसरा, सेकंड चैप्टर हमारा पाठ है, लेसन है चैप्टर, पेज नंबर 14 पर देखिए। तो वन भोज यह हम लोग का लेसन का नाम है, चैप्टर का नाम है। तो शब्द का प्रयोग किया लंग लकार प्रयोग, अर्थात इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम लोग जो शब्दों के रूप का प्रयोग करते हैं, यानी व्याकरण की दृष्टि से जो 10 लकार होते हैं, तो उन लकारों में लंग लकार का प्रयोग करेंगे, अर्थात इन शब्दों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो किसी निर्देश अथवा ऐसे आसीत, आस्ताम, आसन, अगच्छत, अगच्छताम, गच्छन, लंग लकार का रूप प्रयोग आप लोगों ने करना पहले भी देखा है, सीखा हुआ है। तो लंग लकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए इस पाठ को हम लोग समझेंगे और इस वाक्य में मुख्यतः लंग लकार के कुछ ऐसे क्रियात्मक शब्द दिए गए, क्रियावाची शब्द हैं जिनको आप प्रयोग करना, बोलना, उनके अर्थ समझेंगे। तो लेसन का नाम है वन भोजा। इसको सामान्य तौर से आप लोग कहते हैं पिकनिक, घूमने जाना। हाँ, हम लोग निकलते हैं सुबह, शाम को, रात को करते हैं। तो पिकनिक पे जाते हैं, किसी ऐसे रमणीय स्थल पे, ऐसे पर्यटन स्थल पे जाते हैं, वहाँ दिन भर व्यतीत करते हैं, उस जगह के स्थान को घूमते हैं, दोपहर का भोजन इत्यादि हम लोग वहीं पर करते हैं और शाम को पुनः लोग अपने घर लौट आते हैं। तो एक प्रकार का ये वन भोज है। वन भोज कहने का मतलब है किसी ऐसे रमणीय स्थान, पर्यटन स्थल अथवा किसी जंगल इत्यादि में, किसी ऐसे वन में, ऐसे जगह पर, किसी पार्क में, ऐसे स्थान पर जाना और वहाँ पर दिन बिताकर, यानी कि वहाँ पर उस रमणीय स्थल को देखना, वहाँ प्रकृति के बीच में रहना दिन भर और वहीं पर भोजन इत्यादि लोग करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बातें करते हैं और पूरा दिन बिता करके फिर पुनः अपने रात तक अपने घर को वापस आ जाते हैं। तो यही एक प्रकार का पिकनिक कह लीजिए या वन भोज जिसको आप कहते हैं। तो वन भोज यानी ऐसे स्थान पर जाकर के समय बिताना। तो पाठ का शुरुआत करते हुए यहाँ पर आया, बोले अगले क्रम में, तो बोले कि यह रविवासरः आसीत् अतः विद्यालयेषु कार्यालयेषु च अवकाशः आसीत्। तो शब्द का प्रयोग किया, सबसे पहला शब्द हमारा आया यह रविवासरः आसीत्। यह शब्द का हिंदी अर्थ होता है बीता हुआ कल। तो बोले कि यह रविवासरः आसीत्, तो यह शब्द का हिंदी अर्थ होगा बीता हुआ कल। ह और आधा यह मिला देंगे तो इसका अर्थ बन जाएगा बीता हुआ कल। यह बोला जाएगा इसको, ह और यह मिला देंगे, यह इसका उच्चारण होगा। बोले यह माने होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे जिसको आप बोलते हैं। तो यह माने होता है बीता हुआ कल। टुडे के लिए प्रयोग करते हैं अद्य, टुडे के लिए प्रयोग करेंगे अद्य, अद्य माने आज। टुडे माने होता है अद्य माने आज। और जो आएगा कल, टुमारो, टुमारो के लिए प्रयोग करते हैं श्वः, आधा तालव्य और वह का प्रयोग करते हैं तो बन जाएगा टुमारो। ठीक है, टुमारो ये हो गया टुडे और ये हो गया यस्टरडे। ठीक है, तो यस्टरडे, टुडे और टुमारो। तो यह माने बीता हुआ कल, अद्य माने होता है आज और श्वः माने होता है आने वाला कल। तो यस्टरडे, टुडे और टुमारो। तो बोले कि यह माने बीते हुए कल, यानी जो दिन अभी पिछला दिन बीता है उस दिन क्या हुआ कि रविवासरः आसीत्। रवि माने सूर्यवार था, संडे था। तो वासर शब्द का हिंदी अर्थ होता है दिन। संस्कृत में दिन को कहते हैं वासरः। अद्य रविवासरः, अद्य सोमवासरः, अद्य बृहस्पतिवासरः, अद्य शुक्रवासरः, अद्य शनिवासरः, अद्य रविवासरः, अद्य बुधवासरः। तो इस प्रकार से वासर शब्द का हिंदी अर्थ होता है, मतलब होता है दिन, डे। तो कौन सा दिन था? यह माने जो दिन बीता है कल, यस्टरडे को कौन सा दिन था? तो इन्होंने बताया कि यह माने कल बीते हुए समय में रविवासरः, रविवार था। तो रविवासरः माने रविवार था, आसीत् तो अस धातु होने अर्थ में बनता है। कौन सा दिन था, कौन सी चीज थी? बोले कि रविवासरः आसीत्, तो बनेगा आसीत्, आस्ताम, आसन। तो लंग लकार का प्रयोग आप चलाएंगे तो अस धातु है। आसीत् शब्द में कौन सी धातु है? अस धातु है। तो आसीत् शब्द में हमारी धातु है अस। धातु में भी देखते चले क्योंकि कई बार धातुएं पूछी जाती हैं। तो आसीत् इस शब्द में अस धातु है। अस धातु किस अर्थ में होता है, क्या बताता है? तो बोलता है किसी चीज के होने अर्थ में। तो वही चीज ना, क्या था, क्या हुआ था? तो बोले कि रविवासरः आसीत्, कल रविवार था तो ऐसा हुआ। तो बोले कि यह रविवासरः आसीत्, अद्य सोमवासरः आसीत्, श्वः भौमवासरः, भौम माने मंगल, मंगलवासरः आसीत्,
होगा। तो इस प्रकार से आशीत शब्द का हिंदी अर्थ होता है था। बीते हुए चीज के लिए आशीत शब्द का प्रयोग करते हैं। आशीत शब्द का प्रयोग हमेशा बीते हुए चीजों के लिए ही करते हैं, वर्तमान के लिए या फिर भविष्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। सामान्य सार समझ लें। तो लंग लकार में ज्यादातर प्रयोग का बीते हुए शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं। आया तो अस धातु है होने अर्थ में, जिसका रूप बनेगा आसीत, आस्ताम, आसन। जैसे अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अपठत, अपठताम, अपठतन, अभवत, अभवताम, अभवन। तो इस प्रकार से रूप बनेगा आसीत माने कल कौन सा दिन था, तो यह माने बीते हुए कल में, रविवासरः रविवार का दिन, आसीत माने था। क्लास 6 में आप लोगों ने लंग लकार का रूप देखा है। आसीत, आस्ताम, आसन, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अपठत, अपठताम, अपठन, अकूर्दत, अकूर्दताम, अकूर्दन, अधावत, अधावताम, अधावन। ये सारे रूप आप लोगों ने बहुत देखा है। बहुत सारे हम लोगों ने वाक्य बनाए थे, परीक्षा में ही पूछा गया था पिछली बार। तो आया यह रविवासरा, इस वाक्य का अर्थ हुआ यह माने बीते हुए कल में, रविवासरा रविवार का दिन, आसीत माने था। तो आसीत शब्द का हिंदी अर्थ हुआ था। क्या था? रविवार था। तो आसीत शब्द में अस धातु है और इसका अर्थ हुआ था। लेकिन आसीत शब्द कौन सा वचन है? तो आसीत शब्द में एक वचन है और यहाँ पर यह शब्द अव्यय पद है। रविवासरा एक ही रविवासर होता है, तो इसमें रविवासरा इस शब्द में एक वचन है, क्योंकि सोम, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, सब एक ही दिन एक ही बार तो आते हैं। ऐसा तो नहीं कि गुरुवार 2 होता है, रविवार 2 बार आता है, ऐसा तो है नहीं। रविवार एक ही है और एक ही बार आता है, फिर वो दोबारा नहीं आता। तो बोले अतः, इसके बाद आया अतः विद्यालयेषु कार्यालयेषु च अवकाशः आसीत्। तो रविवार होने कारण, संडे होने के कारण, अतः माने इसीलिए, अतः शब्द का हिंदी अर्थ होगा इसीलिए, इसी कारण से। ठीक है, तो अतः माने इसलिए क्या हुआ, अतः शब्द हो गया अव्यय पद। तो विद्यालयेषु कार्यालयेषु च, विद्यालय शब्द और कार्यालय शब्द पुल्लिंगवाची है, तो इसका रूप चलेगा राम की तरह, बालक की तरह। तो विद्यालयः विद्यालयो विद्यालयाः, कार्यालयः कार्यालयो कार्यालयः, छात्रः छात्रौ छात्राः, देवः देवौ देवाः। तो विद्यालयेषु माने विद्यालयों में, सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन रूप बनेगा। जैसे रामेषु, विद्यालयेषु, छात्रेषु, भवनेषु, तो इसी तरह बनेगा विद्यालयेषु, अर्थात विद्यालयों में, अर्थात रविवार होने कारण जितने भी विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों में, और जितने भी कार्यालय माने जितने भी ऑफिस हैं तो उन सभी ऑफिस में, कार्यालयों में क्या है, च माने और, अवकाशः आसीत्। किताब में देखते चलें तो च माने और, च शब्द का हिंदी अर्थ होता है और। तो बोले कि अतः रविवार होने कारण, अतः इसीलिए, विद्यालयेषु विद्यालयों में, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है शब्द, और कार्यालयेषु, कार्यालयेषु शब्द में भी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप है, क्योंकि रूप बनेगा विद्यालय, विद्यालये, विद्यालयोः, विद्यालयेषु। शब्द बनेगा कार्यालय का कार्यालये, कार्यालयोः, कार्यालयेषु, सप्तमी व्यक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ये तीन दोनों रूप बने हुए हैं। तो विद्यालयेषु विद्यालयों में, कार्यालयेषु कार्यालयों में अर्थ में निकलेगा, सप्तमी व्यक्ति का अर्थ होता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संबंधान के लिए अपादान से संबंध का आगे की अधिकरण में पे पर। तो अवकाश है किसमें, विद्यालयों में अवकाश है, कार्यालयों में अवकाश है, सर्वत्र अवकाश है रविवार होने के कारण। तो अतः शब्द का हिंदी अर्थ हुआ इसलिए, विद्यालयेषु विद्यालयों में, कार्यालयेषु कार्यालयों में, च माने और, अवकाशः अवकाश, छुट्टी, वेकेशन, आगे आसीत, आसीत माने था। तो था क्या था, अवकाश था। क्यों था, तो रविवासरः आसीत, क्योंकि यह कल रविवार था इसीलिए तो अवकाश था। कहाँ कहाँ अवकाश था, तो विद्यालयेषु विद्यालयों में, कार्यालयेषु कार्यालयों में, यानी सर्वत्र अवकाश ही अवकाश था, छुट्टियां ही छुट्टियां थी। अभी तक हम लोगों ने अर्थ देखा। अब अतः माने इसलिए, विद्यालयेषु विद्यालयों में, कार्यालयेषु कार्यालयों में, च माने और, अवकाश माने अवकाश, छुट्टी, वैकेशन, आसीत माने था। आसीत शब्द का हिंदी अर्थ होगा था। तो अब देखिए, अतः शब्द में अव्यय पद है, विद्यालयेषु शब्द में सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन है, कार्यालयेषु शब्द में सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन है। दोनों शब्द विद्यालयेषु और कार्यालयेषु शब्द पुल्लिंगवाची हैं, पुल्लिंग के बताएंगे। च शब्द अव्यय पद है। अवकाश शब्द का रूप चलेगा अवकाश, 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 बहुत सारी छुट्टियां, तो पुल्लिंगवाची भी रूप चलेगा। अवकाश शब्द पुल्लिंगवाची है। आशीत शब्द क्रिया है, आशीत माने क्रिया था, तो आशीत शब्द में वही अस धातु है जिसका अर्थ होता है होना। क्या था, तो छुट्टी थी, तो अवकाशित, आशीत का रूप चलेगा आसीत, आस्ताम, आसन। प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं किसी अदर के लिए, यानी फर्स्ट पर्सन, जैसे ही, शी, इट, और किसी निर्जीव वस्तु के लिए। अगला क्रम, तो बोले यह माने वही जो बीता हुआ कल था,
तो अशोकः परिवारेण सह वनभोजाय कालिंदी कुंजम अगच्छत्। तो बोले कि यह जब छुट्टी थी कल के दिन, तो अशोकः कोई अशोक नाम का व्यक्ति परिवारेण सह, परिवारेण माने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, सह शब्द का हिंदी अर्थ होगा साथ। किसके साथ? तो परिवारेण सह, परिवार के साथ। किसके साथ? तो परिवार के साथ, फैमिली के साथ। तो सह शब्द का हिंदी अर्थ होगा साथ में, किसी के साथ में, अकाउंट समबडी, किसी के साथ में जाना। तो अगला बोले वन भोजाय, वन भोज के लिए, अर्थात वन में गमन के लिए, वहां पिकनिक मनाए। वन भोज का हिंदी अर्थ निकाल लीजिए आप सामान्य, पिकनिक के लिए, ठीक है। तो बोले कालिंदी कुंजम, अर्थात कालिंदी कुंज नाम के किसी स्थान में, किसी स्थान पर क्या हुआ? अगच्छत, गए। तो गम धातु का इसका अर्थ देख लिया, यह माने कल जब रविवार था, छुट्टी थी विद्यालयों में, कार्यालयों में, तो क्या हुआ? तो यह कल अशोक नाम के व्यक्ति थे जो वह अपने परिवार के साथ, सहमाने साथ वन भोजाया, पिकनिक के लिए किसी वन इत्यादि किसी पर्यटन स्थान पर, कौन सा स्थान था? बोले कालिंदी कुंजम नाम के किसी स्थान पर अगच्छत, गए। तो पास्ट टेंस है, लंग लकार का रूप हमेशा पास्ट टेंस के लिए ही प्रयोग किया जाता है जब क्रियाएं बीत चुकी हो। तो अगच्छत गए, अपठत पढ़े, अलिखत लिखे, अवदत बोले, अधावत दौड़े। तो क्रिया बीत चुकी है, वर्तमान में गतिमान न हो, मतलब वर्तमान में गतिमान कहने का मतलब है वर्तमान में न चल रहा हो, ऐसा। तो बोले कि अब हम लोग अर्थ देख लिए इसका, वचन और बाकी चीजें देखें। तो यह शब्द का हिंदी अर्थ हुआ बीता हुआ कल, यह शब्द अव्ययपद है। अशोका, इस नाम को बोलने से किसी पुल्लिंग के बारे में, पुरुष के बारे में पता चलता है, अतः अशोका शब्द पुल्लिंगवाची है। अशोका शब्द में एक वचन है क्योंकि अशोक नाम किसी एक व्यक्ति का ही है, उसी को बारे में बताया जा रहा है। परिवारेण, परिवार शब्द पुल्लिंगवाची है, परिवार, परिवार से, तो परिवारेण शब्द बनेगा तृतीय व्यक्ति के एक वचन में, जैसे रामेण, वानरेण, ठीक है, वृक्षेण, देवेन। तो इस प्रकार से शब्द बना है परिवारेण सह। और अगला शब्द आया सह, सह शब्द अव्यय पद है। लेकिन एक नियम है, जब भी किसी के सार्थ अर्थ में, जैसे पिता पुत्र के साथ जाता है, छात्र गुरु के साथ जाता है, बालक बालिका के साथ जाता है, पुरुष स्त्री के साथ जाता है, तो जब किसी साथ में जाए, यानी कोई व्यक्ति जब किसी के साथ में जाता है तो जाने वाले व्यक्ति में तृतीय विभक्ति लगती है। अतः इसी नाते परिवारेण इस शब्द में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। तो एक ही परिवार, एक ही फैमिली जा रही है, तो परिवारेण शब्द तृतीय व्यक्ति का एक वचन हुआ, क्योंकि एक ही परिवार जा रहा है, एक ही परिवार के लोग जा रहे हैं। तो स शब्द का एक नियम है, जब कहीं पर किसी के साथ जाने की बात हो रही हो तो स शब्द का जब भी प्रयोग करेंगे तो जिन चीज़ों के साथ या जिन लोगों के साथ जाया जाएगा उस शब्द में तृतीय व्यक्ति अवश्य ही जरूर ही होगी। इसी नाते यहाँ पर परिवारेण शब्द का प्रयोग किया, अतः परिवारेण शब्द हमारा तृतीय व्यक्ति के एक वचन का रूप प्रयोग हुआ है। अगला क्रम, बोले यह कल के बीते हुए दिन अशोक नाम के किसी एक व्यक्ति ने परिवारेण सह, अपने परिवार के साथ में, सह माने साथ में, सह शब्द अव्ययपद, परिवारेण शब्द तृतीय व्यक्ति का एक वचन, वन भोजाय, वन में भोजन करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, संप्रदान का आता है, कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा संप्रदान के लिए, किसी चीज के हित में, दान देने अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग करते थे, संप्रदान में आपको बताया गया, लेकिन इसी के अर्थ में के लिए तो चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया। तो रामाय, देवाय, वृक्षाय, उसी बनेगा भोजाय, वन भोज के लिए, पिकनिक के लिए, फॉर, जिसके लिए आप फॉर का इंग्लिश में प्रयोग करते हैं, वही चतुर्थी व्यक्ति हमारी शब्द बताती है। सारी चीजें आपको बताई गई। तो बताए थे ना हम पिछली बार कक्षाओं में कि जब किसी शब्द के अंत पे य दिखाई दे, जैसे भोजाय, गमनाय, छात्राय, देवाय, तो यह जिस शब्द के अंत में दिखाई देता है, देखिए वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं आपको और सुष्टता दी जा रही है, सरलता समझाए। तो उन सारे शब्दों में चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन होता है। तो वन भोजाय अर्थात वन गमन के लिए, वन में भोजन करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, पिकनिक के लिए जाने के लिए, तो लिए अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन। अब कालिंदी कुंजम, कालिंदी कुंज नाम के स्थान पर, तो आ गया कुंजम, कुंजे, कुंजानी, तो कुंजम कुंज स्थान में, यानी कर्ता ने कर्म को, यानी ऐसे स्थान को, ऐसे जगह को, विद्यालयम, देवालयम, गृहम, तो आया कुंजम, पर्वतम। तो इस प्रकार से शब्द बनेगा कि कुंजम माने कालिंदी कुंज नाम के स्थान को,
अपने घर से निकल के कहाँ को गए, तो काली कुंज नाम के जगह को, तो कर्ता और कर्म, तो कर्म बन गया यहाँ पर किसको जाया जा रहा है, तो काली कुंज नाम की जगह को जाया जा रहा है। तो अतः कालिंदी कुंजम यह द्वितीय व्यक्ति का एक वचन का रूप है, ऐसा कोई एक ही स्थान है, अतः एक जगह का एक वचन का प्रयोग किया। तो अगच्छत अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अपठत अपठताम अपठन अलिखत अलिखताम अलिखन, तो कब गए थे, कल गए थे, क्रिया बीत चुकी है। तो अगच्छत शब्द का प्रयोग किया, कितने लोग गए थे, एक ही परिवार गया था, एक ही समूह के लोग गए थे, तथा एक परिवार है, इस नाते अशोक का एक वचन है, इस नाते एक वचन का शब्द का प्रयोग किया है, कर्ता अशोक है। यहाँ पर एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की क्रिया भी हो गई। तो अगच्छत शब्द का हिंदी अर्थ होता है जाना, टू गो समवेयर। तो बोले कि अगच्छत शब्द का प्रयोग किया, बता दिए कि जाना अर्थ होता है, इसका रूप चलेगा अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अपठत अपठताम अपठन। लेकिन इस अगच्छत शब्द में धातु कौन सी है, धातुएं देखिए वो होती हैं जो शब्दों का निर्माण करती हैं। संस्कृत में जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को बनाने वाली उनकी धातुएं होती हैं। धातु वह रूप है जो किसी शब्द का निर्माण करते हो, वह धातु कहलाती है। शब्दों को अवस्था देने वाले, रूप देने वाले धातुएं ही होती हैं। तो धातु कौन सी है अगच्छत शब्द में, तो गम धातु है। गम धातु आपको पता ही है, जाने अर्थ में होता है, गम धातु से ही बनता है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति फ्यूचर में। अब इसी में अगच्छत पास्ट टेंस के लिए प्रयोग करेंगे तो बनेगा अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। धातु वही है लेकिन रूप बदल जाते हैं, जैसा आपको प्रयोग करना हो, वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए या पास्ट के लिए। तो इस प्रकार से बना गम धातु है अगच्छत शब्द में। अगला क्रम आया, तो बोले अशोकेन सह तस्य माता पिता अग्रजा चापी प्रातः सज्जाः भूत्वा कारयानेन अगच्छन्। अब देखिए बोले अशोकेन माने अशोक नाम के जो व्यक्ति थे उनके साथ, देखिए इसी नाते अशोकेन सह, अशोकेन शब्द में तृतीय व्यक्ति का एक वचन का, क्यों, क्योंकि अशोक तो जा ही रहे हैं लेकिन उनके साथ साथ और लोग भी जा रहे हैं। तो यहाँ जाने वाले लोगों में मुख्य है अशोक, जो मुख्य कर्ता होता है उसमें तृतीय व्यक्ति का एक वचन हो जाता है। तो सह हमारे हिंदी अर्थ हुआ साथ, किसके साथ जा रहे हैं, तो अशोक के साथ जा रहे हैं। अतः अशोक शब्द में तृतीय व्यक्ति का एक वचन हो गया, क्यों, क्योंकि साथ में जाने की क्रिया। तो सह माने शब्द का हिंदी अर्थ होगा साथ में। तो अशोक के साथ और कौन कौन जा रहे हैं, उनके और कौन कौन लोग हैं, उनके कौन से व्यक्ति, परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं। तो बोला तस्य माने उसकी, तस्य माने होगा उसकी, उसका, उसकी इत्यादि अर्थ है। तो किसका, तो अशोक के। तो तस्य माने हुआ उसकी, किसके, तो अशोक के। बोले माता है, पिता है, अग्रजा माने बड़ी बहन, अग्रजा शब्द का हिंदी अर्थ होगा बड़ी बहन, सिस्टर, बिग सिस्टर। तो बोले कि चापी, चापी शब्द का अर्थ होगा च और अपी, चा माने और भी, चा माने होता है और, पता है आपको सब ना। बोले च शब्द का हिंदी अर्थ होता है और अपी माने भी। तो माने उनके माता पिता जा रहे हैं, अशोक खुद जा रहे हैं और उस साथ में उनकी बड़ी बहन भी जा रही हैं। लेकिन क्या हुआ, तो चापी, चा माने और, अपी माने भी, चा और अपी शब्द में संधि हो गई तो बन गया चापी, चपरा की मात्रा, पपर छोटी की मात्रा, तो चापी शब्द में तो बन गया च माने और, अपी माने भी। तो ऑल्सो जिसके लिए भी प्रयोग करते हैं। तो चापी प्रातः सज्जा, प्रातः माने सुबह, प्रातः माने सुबह, सज्जाह, सज्जाह शब्द का हिंदी अर्थ होगा सज धज के, सवर के, हाँ खूब जो है पाउडर क्रीम इत्यादि सेंट लगा हुआ करके एकदम बन के हीरो। तो सज्जाह माने सज धज के, तैयार होकर, ठीक है, रेडी होकर, सज्जाह माने तैयार होकर, तैयार होकर, भूत्वा माने होकर, क्या होकर, तो बोले सज्जाह भूत्वा, सज्जा माने तैयार, भूत्वा माने होकर, भू धातु होने अर्थ में, आपको पता है जैसे भवति भवता भवंती। तो भूत्वा माने होकर क्या हुआ, तो कार यानी ना, पैदल नहीं जा रहे हैं, दौड़ते हुए नहीं जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कार यानी ना, अर्थात कार नाम के एक यान में, एक वाहन में, एक गाड़ी में सवार होकर, बैठकर, अगच्छन गए, जा चुके थे, पास्ट टेंस की क्रिया। अब हम लोगों ने अर्थ देखा, तो भूत्वा माने हुआ, क्या हुआ, सज्जा भूत्वा तैयार होकर, कार यानी ना, कार यान से, कार में बैठ करके, अगच्छन गए। अब वचन देखिए, अशोकेन, अशोकेन शब्द में तृतीय व्यक्ति का एक वचन हुआ, क्यों, क्योंकि अशोक तो जाहिर है उनके साथ साथ, सह माने साथ, बताए थे सह शब्द जब भी आएगा तो उसमें तृतीय व्यक्ति का एक वचन होता है जो मुख्य कर्ता होता है। तो अशोकेन शब्द में तृतीय व्यक्ति का एक वचन हो गया, सह शब्द अव्यय पद है, तस्य शब्द का हिंदी अर्थ होता है उसका, उसके, इसके। तो क्या हुआ, किसके, तो अशोक के। तो षष्ठी व्यक्ति, तस्य शब्द में षष्ठी व्यक्ति का एक वचन हुआ है, तस्य, तस्या, तस्योः, तस्येषु, ठीक है, तस्य। तो इसका अर्थ हुआ, तस्य शब्द का हिंदी अर्थ हुआ
जिसका जिसकी जिसकी या उसका उसके उसके, तो तस्य माने षष्ठी व्यक्ति का एक वचन हुआ तस्य शब्द में। अगला या माता, माता कहने से एक माता है, माता शब्द में प्रथमा विभक्ति हो गई, एक वचन हो गया। पिता शब्द में प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया क्योंकि एक ही पिता है। अगला बोले अग्रजा, अग्रजा माने होता है बड़ी बहन, तो अग्रजा माने उनकी बड़ी बहन भी गई, तो अग्रज अग्रजा इस शब्द में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है क्योंकि बड़ी है और एक वचन है, स्त्रीलिंगवाची शब्द है। तो अग्रजा शब्द स्त्रीलिंगवाची है और अग्रजा शब्द में एक वचन है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अतः माता, पिता और अग्रजा ये तीनों शब्दों में प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है क्योंकि इनको कहने से सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में ही जाना जा रहा है। अगला बोले च और अपि, च और अपि ये दोनों ही शब्द अव्यय पद हैं। च माने होता है और, अपि माने भी, तो च भी अव्यय शब्द है और अपि शब्द भी अव्यय पद है। प्रातः, प्रातः माने सुबह, प्रातः शब्द प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है क्योंकि एक ही सुबह होती है, एक बार एक ही सुबह होती है, तो प्रातः शब्द में एक वचन प्रथमा व्यक्ति का एक वचन हुआ है। अगला सज्जाः भूत्वा, सभी लोग तैयार हो रहे हैं, बहुत से बहुवचन है क्योंकि पिताजी भी तैयार हुए, माता भी तैयार हुई, अशोक भी तैयार हुए और उनकी बड़ी बहन अग्रजा भी तैयार हुई। अतः सज्जाः सभी लोग तैयार हुए, इस नाते सज्जा शब्द स्त्रीलिंगवाची है, सज्जा, सज्जे, सज्जाः स्त्रीलिंगवाची शब्द है, ध्यान दीजिएगा सज्जा। तो सज्जाः प्रयोग किया, जैसे छात्रा छात्रे छात्राः, बालिकाः, लताः, रमाः, तो सज्जाः, तो सज्जाः इस शब्द में बहुवचन हो गया है। क्यों? क्योंकि क्रिया है, तैयार होना एक प्रकार की क्रिया है ना, तो क्रिया किस पे निर्धारित होगी? कर्ताओं पे। कर्ता हमारे बहुत सारे हैं, माता भी तैयार हो रही है, पिता भी तैयार हो रहे हैं, अशोक भी तैयार हो रहे हैं और उनकी बड़ी बहन, तो समूहवाचक हो गया, बहुवचन करते करता हो गया, अतः क्रिया भी बहुवचन की हुई। तो सज्जाः माने तैयार होकर, सज्जाः इस शब्द में स्त्रीलिंग है और बहुवचन का यह शब्द है। अगला भूत्वा, भूत्वा माने होता है होकर। क्या होकर? तो तैयार होकर। जब आप कहीं को जाने तो लोग पूछते हैं तैयार हो गए, तैयार होकर चलते हैं, ऐसा कहते हैं। तो तैयार होकर माने भूत्वा मा शब्द का हिंदी अर्थ होगा होकर। क्या होकर? तैयार होकर। अतः भूत्वा शब्द का, भूत्वा शब्द में अव्यय पद है क्योंकि त्वा लगा हुआ है। तो बोले कि त्वा प्रत्यय है, भू धातु है, इसमें भू धातु होने अर्थ में क्या हो रहे हैं? तो तैयार हो रहे हैं। भू धातु है, जैसे अस धातु थी उसी तरह भू एक धातु है, तो भू नाम की धातु से शब्द बना भूत्वा जिसमें त्वा प्रत्यय जोड़ दिया। अभी इसको आगे व्याकरण भाग में आप देखेंगे। बोले कार्यानेन, कैसे गए? तो कार्यानेन अर्थात कार हमारा कहीं पे पहुंचने में, कहीं जाने में मदद कर रही है, सहायता दे रही, तो कार के माध्यम से, कार के द्वारा जा रहे हैं। तो वही लगा लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण ने से के द्वारा, कार से जा रहे हैं, कार के द्वारा जा रहे हैं, कार के माध्यम से जा रहे हैं, कार की सहायता से जा रहे हैं। अतः कार्यानेन इस शब्द में तृतीय व्यक्ति का एक वचन हुआ क्योंकि एक ही कार में सवार होगा, अतः कारयान एक ही है, बहुत सारे कारयान नहीं है। देखिए कार माने तो कार आपको पता ही है, लेकिन यान शब्द का हिंदी अर्थ होता है वाहन, एक प्रकार की गाड़ी। तो कौन सी गाड़ी है, कौन सा वाहन है? तो बोले कार नाम की गाड़ी है, अतः यान माने शब्द होता है वाहन या गाड़ी। तो कार यानी न, बस यानी न, मोटर यानी न, ये सब सारे यान होते हैं, वाहन होते हैं। तो यान शब्द का वहां पर अर्थ ऐसा निकलेगा। तो कार यानी यानी कार नाम के किसी गाड़ी से बैठकर उसमें सवार होकर उसके माध्यम से, अतः कार्यानेन इस शब्द में तृतीय व्यक्ति का एक वचन हुआ है। तो कार्यानेन अगच्छन, वही रूप हुआ अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, गम धातु है जाने अर्थ में, तो रूप बन जाएगा अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, क्योंकि एक कार में बैठकर माता भी जा रही हैं, पिता भी जा रहे हैं, अग्रजा भी जा रही हैं और अशोक भी जा रहे हैं, अतः समूहवाची है, बहुत सारे कर्ता है, इस नाते क्रिया भी बहुवचन की हो गई क्योंकि बहुवचन का कर्ता है। तो बनेगा आसीत, आस्ताम, आसन, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। तो अगच्छन माने हुआ गए, गम धातु है जाने अर्थ में और अगच्छन शब्द में हमारा बहुवचन का रूप हुआ है।